अर्जुना के कैसे हो यार। हाँ तो ठीक है, आज यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हो। चैटिंग चैटिंग बात बढ़ा दो आगे से आगे बढ़ो। हाँ, बढ़ो। सही है, ठीक है। देख भाई चैटिंग आएगी, मत चैटिंग पढ़ना। स्पेलिंग करते हैं। ठीक है। हाँ तो यूनिट वेक्टर की बात करते हैं अपन। सबको पता है वेक्टर भी यहाँ पे पहुंच गए तो देखो यूनिट वेक्टर की अगर बात करूँ तो मैं भी पढ़ाऊंगा। अरे तुझे नहीं आता, मैं पढ़ाता हूँ। हाँ ये सब छोड़ो, सबसे पहले ठीक है। बताओ आज का क्लास का टॉपिक क्या है। कौन है? हाँ कौन है भाई? भाई 500 आ गया इसके अंदर। पहले बताओ क्लास का टॉपिक है क्या। हाँ। कौन हो बे कह रहा है। बच्चा कह रहा है कौन हो बे। फिर आपसे पूछ रहे हो कौन है? अबे हम बताते हैं कौन है। लेक्चर किया था। एक कह रहा है यू क्यूटी कौन है। एक एक करे जाओ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले 2 साल में आप क्या क्या कर सकते हो। वेरी गुड, अभी बताएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताएगा, बताइए। सबसे पहले तो वेक्टर पढ़ लो, हाँ, आगे 2 साल का कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, homework कर लो। डीपीपी कर लो, टेस्ट कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भैया बताएंगे। हाँ। सबसे ज्यादा तो तुम्हारे अंदर का जो जुनून है वो जरूरी है, तुम्हारे ऊपर जो खुद का भरोसा है वो जरूरी है, और लगातार मेहनत करना जरूरी है, और टीचर्स की बात मानते रहो। बाकी जो वो बोले बस चुपचाप फॉलो करते जाओ, सब हो जाएगा अपने आप। हेलो बच्चों। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। तो मैं अर्जुना जेई 2026 तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बहुत अच्छा सरप्राइज है। ये हमारे वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो ठीक 2 साल पहले उसी जगह पे बैठे थे जहां पर आप बैठे हो। ठीक 2 साल पहले ये इसी वक्त वेक्टर पढ़ रहे थे, और अब देखो 2 साल के बाद इतने बढ़िया बढ़िया इनके रिजल्ट आए हैं। मैं सबसे एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। आप नाम और अपनी रैंक बताइएगा एक एक करके। सर मेरा नाम यश है, मेरी रैंक है 478। हाँ बेटा, 478। मेरा नाम रचित जैन है, मेरी रैंक है 1327। बहुत ही बढ़िया, मेरा नाम नितिन है और रैंक है 446। बहुत ही शानदार। मेरा नाम नयन है, मेरी रैंक है 1008। मेरा नाम हर्षल है, मेरी रैंक है 336। भाई 336 कैसा लग रहा है स्टूडियो में यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कुछ ऐसी फील आ रही है कि सर ये स्टूडियो तो देखने की बहुत तमन्ना थी। यस सर, मतलब वहाँ सामने से दिखना और यहाँ दिखना बहुत फर्क है दोनों में। बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल बहुत सारे बच्चे उधर से इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर आएंगे। हाँ बेटा। मेरा नाम चैतन्य है और मेरी रैंक आई 1121। 1121, सोचो भाई साहब। मेरा नाम करण साव है, मेरा रैंक 995 आया, एंड आई एम प्राउड टू बी अ कद्दू फैन। ये कद्दू, खैर कद्दू गैंग के सारे ही हैं, लेकिन सब लोगों ने खूब मेहनत करी है। ये बहुत अच्छी बात है कि बढ़िया बढ़िया रैंक लाई। ये इसकी शक्ल पे मत जाना बेटा, ये दिखता है बहुत ही शरीफ, लेकिन ये है भी उतना ही शरीफ। मेरा नाम अर्थ अग्रवाल है, रैंक 974। 974 रैंक, बहुत ही बढ़िया। और एक और हमारे प्यारे स्पर्श, और बताओ बेटा। ये सर मेरा नाम स्पर्श है और मेरी रैंक 283 आई है। 283 इनकी रैंक है, स्पर्श ऑल इंडिया रैंक। अभी हम वैसे तो आप सब जानते हो कि बहुत अच्छी रैंक पीडब्ल्यू से आई है। अभी ये बच्चे पास में थे, हम लोग इन तक पहुंच पाए तो मैं इनको आपकी क्लास में लेके आ गया। ये सारे वही बच्चे हैं जो आपकी तरीके से प्योरली ऑनलाइन पढ़े हैं। इसमें जो मैक्सिमम बच्चे हैं अभी वो वही हैं जिन्होंने अर्जुना और लक्ष्य को ब्लाइंडली फॉलो किया था। और ये भाई साहब भी जो है हमारे अर्जुन, थोड़ा बताया अर्जुना के बारे में यार। ये अर्जुन ठीक 2 साल पहले तो इसी बैच में था ना? एग्जैक्ट 2 साल, पकड़। एग्जैक्ट 2 साल पहले इसी बैच में था। और क्या कह रहा है? आईफोन टूटा था, इटालियन वाली स्टोरी थाईलैंड में। अरे भाई साहब, ये क्या बात है? इनको मैंने अभी तक एक भी स्टोरी नहीं सुनाई। अभी तक ये थाईलैंड वाली भी नहीं सुनाई, इटालियन वाली भी नहीं सुनाई। मगर हाँ 2 साल पहले जो है ये बात सही है, इसी टाइम पे फोन टूटा था। तुम थे उस लाइव क्लास में? एग्जैक्ट लाइव क्लास में था उस दिन। कैसा फील हो रहा था उस टाइम फोन टूटा था? लगा था क्या होगा। लेकिन पता है ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने अभी तक मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं दिलाया। यस सर, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। अभी तक मतलब इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिन पे गुस्सा है। अभी तक कोई काम नहीं, और हो सकता है मैं इन पे कभी गुस्सा करूंगा भी नहीं, कभी नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत डांट भले ही सकता हूं मैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे। मतलब बस ये पता है क्या बोलते हैं सर, इस बार आईफोन मत तोड़ो, पेन तोड़ दो, ठीक है? ये लिखते हैं पेन तोड़ दो, है ना? तो बेटा कुछ इनको गाइड करना चाहो आप?
गाइड मतलब देखो एक ही बात है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, हर दिन का काम हर दिन करना है। और दूसरी बात, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, मतलब जो वो कहते हैं सही है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनको सबको पता है। तो जो कहते हैं उसको फॉलो करते रहो, लास्ट तक आ जाएगी रैंक बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। भैया ये सारे लोग आगे होंगे ना, है ना? एक बार जूम आउट जूम इन हो सकता है ना, सारे बच्चे? हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब दिखे हैं, मुझे लग रहा है उस टाइम शायद बच्चे दिखे नहीं। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन हो जाए यार प्लीज। आप सब दिख रहे हैं। सो मैं यस, मेरा रैंक है 478। रचित जैन 1327। नितिन रैंक 4446। नयन रैंक 1008। हर्षल रैंक 336। सलीम अहमद रैंक स्पर्श रैंक 283। अर्थ रैंक 974। चैतन्य रैंक 1121। करण रैंक 995। बहुत बढ़िया, है ना? तो देखो रैंक तो बहुत अच्छा, मतलब और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई है इनिंगी की तरह से, लेकिन अभी तक क्या है, अब रिजल्ट अब ये भी आया है ना? तो उन तक पहुंचना थोड़ा सा अभी हमारे लिए जाहिर, आप भी समझते हो इस बात को कि जिस बच्चे की रैंक आई होती है वो घर पे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो हम लोग 4 तारीख को सेलिब्रेशन है, 4 तारीख में उन सभी बच्चों को आपसे मिलाएंगे। आपके दिमाग में हो सकता है कुछ मिलने का मन हो, सर उन बच्चों से मिलाओ जिनकी अच्छी अच्छी रैंक आई है। और जैसा कि आप जानते हो कि इस बार पीडब्ल्यू से AIR 3, है ना, ऑल इंडिया रैंक 3, जनरल रैंक 3 जो है हमारी आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पीडब्ल्यू टॉप 10 में रैंक आई है। इन बच्चों से भी हम आपको मिलाएंगे, है ना? लेकिन मैं इन बच्चों को यहां क्लास में बेटा इसलिए लेके आया हूं, पूरे साल मैं आप लोगों के साथ दिन रात मेहनत करूंगा, पूरे साल, ठीक? 2 साल टेंशन ना लो इस बात की। लेकिन आप लोग भी इनकी तरीके से मेहनत कीजिएगा, और इतनी मेहनत करना कि 2 साल के बाद जब आप यहां पर आओ तो यहां जगह ही ना मिले, ठीक है? कैमरे को और जूम आउट करना पड़े, इतनी भीड़ यहां पर होनी चाहिए। और ये सब पॉसिबल है, इन बच्चों ने करके दिखाया है, तो आप भी करके दिखा सकते हो। ये आप ही की तरह से हैं, जैसे आप तुम वहां बैठे हो ना, टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हो, वहां पर जो है नोट्स बना रहे हो, ये भी आप ही की तरह से यही काम करते थे 2 साल पहले। बस इन्होंने क्या है, रेगुलरली रोज का रोज क्लास किया, रोज का रोज होमवर्क किया, रोज का रोज ये टिके रहे, और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मैं, हाँ बेटा, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप कोशिश करो, जैसे सर लोग मेहनत करते हैं आप लोग भी मेहनत करो। और पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को तैयारी करने दो। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे दोस्त भी है स्कूल में, वो मेरे को बताते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको बोला है कि पहले क्लास 12 कंप्लीट कर लो, फिर JEE का पढ़ लेना। तो वैसे होता नहीं है। एटलीस्ट आप पढ़ोगे, अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना, और बोर्ड्स में भी अच्छा मार्क्स ले ही आएगा, क्योंकि कॉमन सिलेबस होता है ऑलमोस्ट। और मैं बताता हूँ, मैं अपना इंग्लिश का बोर्ड्स के पहले दिन मेंस का टेस्ट दे रहा था। मेंस 1 होने के बाद फिर भी मैं मेंस का टेस्ट दे रहा था। तो इसलिए आप पढ़ाई करो, ये JEE का स्कूल का हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, या जो भी आपका हिंदी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, पर फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री हो जाता है अगर आप ठीक से पढ़ते हो। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते हो तो नहीं होता है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े थे JEE का, पर उनका बोर्ड्स में भी नहीं हुआ, JEE में भी नहीं हुआ। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक से पढ़ लो, हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना? तो चलो फिर अब अपनी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भैया पढ़ना भी है, वेक्टर चल रहा है हमारा बड़ा मजेदार, ठीक? तो उससे पहले, वेक्टर स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे मुझे यहां पर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्या आज आप सब लोग तैयार हो गए हो फ्रेश एनर्जी के साथ कि यस सर JEE 2027 में देंगे ना पेपर, ये अभी 25 चल रहा है ना, JEE 2027 में हम मचाएंगे, भर भर के हम टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आएंगे, टॉप 10 के अंदर रैंक लाएंगे, और उसके लिए पूरे साल 2 साल पूरी जान लगा देंगे सर आपके साथ। तो क्या आप लोग तैयार हो सारे बच्चे यहां पर? जरा अगर हो तो मुझे प्रॉमिस करो, यस सर वी आर रेडी एंड वी आर विद यू। और हम पूरी रात पूरे दिन जितना जो होमवर्क आप दोगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, जो सर आपको यहां पर बोला जाए, सर बोलेंगे, वो सब आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे। और आज से 2 साल के बाद इसी जगह पर हम मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी रैंक आपके साथ, टॉप 100 के साथ, टॉप 10 के साथ। तैयार हो? प्रॉमिस करते हो सारे बच्चे? प्रॉमिस नहीं, क्या कर रहे हैं बच्चे? ये जरूर आने वाला होंगे, हाँ पता है हमको, ठीक है? हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, देखो दिखाएंगे 2 साल के बाद, है ना, क्या बढ़िया बढ़िया रैंक यहां से निकल के आएगी। यस सर, डन है? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर शुरू करें फिर आज की पढ़ाई। अभी हम आपको एक बंदे से और मिलाते हैं। ओम सर, अरे उधर इधर आओ, दरवाजा उधर है, आराम से आओ ना, ये देखो
हमारे ओम सर है ना, ये भी हमारे अर्जुना 1.2 में है, आपको पढ़ाने आएंगे है ना। और भैया इस साल जो इन्होंने पढ़ाया है, इनके नोट्स से जेई एडवांस में आपने देखा है क्वेश्चन एज इट इज मैच किए हैं। तो सर थोड़ा सा हमारे बच्चों को गाइड कर दो थोड़ा सा। अरे हमारे भी यही बच्चे हैं सर, अलग तो है नहीं, अपन सेमी बैच Same में ही है। यस, और जल्दी 10 दिन में मिलेंगे बस। तब तक के लिए भाई देख, सिंपल बात यह है कि ड्यूटी दादा ने जो जो पढ़ाया है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट वाला पार्ट पढ़ के आना। और बाकी ये सारे टॉपर्स तुम देख रहे हो, इनमें से कईयों को चलो बीएमडब्ल्यू में घुमा देता हूँ मैं थोड़ी देर में, इनकी थोड़ी राइड हो जाएगी। और पढ़ो लिखो भाई, देखो आसान रास्ता नहीं है, सच बात तो ये आसान रास्ता नहीं है। वहां दूर से देख करना बहुत मजे आते हैं, सच बताऊं। कैमरे पे देख कर अरे मैं भी माला पहनूंगा, मैं भी मिठाई खाऊंगा, इच्छाएं मन में इच्छाएं बनकर रह जाएंगी अगर तुम्हारे कर्म उस हिसाब से नहीं चलेंगे। पैरेलल और प्रोपोर्शनल इतने एफर्ट अगर नहीं लगा सकते तो विश्वास मानिए केवल एंजाइटी मन में लेकर रहोगे। जरूर करो, काम करना जरूरी है। ये जितने टॉपर दिख रहे हैं ना, ये मजाक नहीं। जैसे रैंक तुम सुन रहे हो, कितनी रैंक भाई? 974। भाई तेरी रैंक कितनी है? 283। ये मजाक नहीं है, विश्वास मानो। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो टीचर्स पढ़ाए, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं तभी सिलेक्शन होता है। जो सर पढ़ा रहे, सलीम सर पढ़ा रहे, आर्य सर पढ़ा रहे, बाकी जो टीचर्स और पढ़ा रहे भैया, उनसे सिलेक्शन होता है। और यही टीचर्स वो हैं जो सेलेक्ट कराने की क्षमता रखते हैं। सवाल यह है कि तुम भरोसा कितना कर पाते हो। क्यों आर्य बाबा? बिल्कुल सही कहो ना, भरोसा कितना कर पाते हो? नहीं ये नहीं, और important है। लिटरली तुम्हें मैं सामने लिटरली कह रहा हूँ, भरोसा इस इंसान पे पूरी तरीके से करना, और मतलब अंधा विश्वास करना भाई इस बंदे पे, लिटरली कह रहा हूँ। और इस साल के आपने देखा ही है जितने क्वेश्चंस है ना, जो टफ क्वेश्चंस हैं, वो भी इन्होंने अलग अलग तरीकों से क्लासेस में करवा रखे हैं यार। भाई बहुत अंधा, मतलब समझ रहे हो, मन से बिलीव करो और सर को एकदम तगड़ा फॉलो करो, है ना। हाँ, मैं भी पूरा, क्योंकि ना देखो, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा बच्चों को। और एडवांस में लिटरली फिजिक्स बहुत टफ पड़ती है बच्चों को, और सर ने उसको ना बहुत इजी कर दिया दादा। आप बस फॉलो कर लेना सर के नोट्स को तमीज से, एक बार फाड़ दोगे लिटरली। क्या बोलते हो रे सब लोग, है ना? पढ़ लो चाहे कैसे सिलेक्शन होगा यही से। ये अपना एक भाई है जो पूरी तरह से पीडब्ल्यू की पावर इनफाइनाइट है। इसके दिल, आत्मा, दिमाग, रूह में चल रहा है भाई। तब से ये रटा पड़ा ये लाइन की मैं बोलूंगा सर जरूर। और बहुत अच्छा है, देखो कुल मिला के जो पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ना वही पड़ेगा। और मजाक की बात नहीं है, मैं बार बार यही सीरियस कर रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। एफर्ट लगते हैं, हाँ, बहुत सीरियस भी मत हो जाना। चलो सर, गुरुजी आप पढ़ाओ, चलो बिल्कुल जरूरी है। हाँ, पढ़ाई तो सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, है ना। इनको बीएमडब्ल्यू की राइड करा हाँ के हाँ अपने आप हाँ, पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सफाई वफाई कर लो, बहुत गंदगी मच गई है। अरे लो, ये क्या कर दिया तुमने? आ गई। अरे काम करो भाई, इधर आओ सारे बच्चे, प्लीज सब अपने साइन करके जाओ। ये क्लास मुझे याद रहेगी, इस पेज को मैं सेव रखूंगा। ए रुक जा, हाँ स्टार्ट। इसको लेके चलते हैं, इसको लेके। हाँ बहुत बढ़िया, इसके नीचे AIR भी लिख देना। नहीं, रैंक, बस केवल रैंक लिख देना। रैंक लिख। हाँ बहुत ही बढ़िया, आ जाओ बेटा। इंस्टाग्राम आईडी लिखवा देना यार। इसको पढ़ा। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, वेरी गुड। इस पेज को सेव रखना है आप सबको सेव रखना, देखना बहुत मोटिवेशन मिलेगा बेटा। बहुत सारी रैंक है, लेकिन अभी हमारे पास यही बच्चे हैं, बाकी बच्चे जैसे मिलेंगे मैं कोशिश करूंगा उनसे भी आपको मिलवाने की। यस भाई, छोटा छोटा लिखिए, है ना। नहीं तो बच्चा सारा नहीं आ पाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ स्पर्श, अच्छा हाँ। ये क्या है? LG। भाई सुन परेशान कर देंगे तेरे को, मैं बता रहा हूं तेरे को। भैया टिप्स दो, ठीक है, परेशान कर देंगे भाई ये। लिख दे। साइन कर दे। सही है। पेन तो ले, ए ला पेन। यार भूल गया। बहुत बढ़िया बेटा। नहीं कुछ लिखना चाह रहा था, लिख दो। बाल देख के बड़ी से समझ हाँ, गया। लिख दो, कोई बात नहीं। ये है जज्बा। ये नाई के साथ, हाँ नाई के साथ करता। वैसे अब मैं बोलूंगा इन चीजों से। चलो जल्दी स्पर्श। क्या ही पढ़ाओगे आज? अरे आज तो मैं और जोरदार तरीके से पढ़ाऊंगा भाई। ये भी है क्या हमारे पास? ऑल द बेस्ट, शाबाश बेटा।
बहुत बढ़िया हो गया सर, कोई नहीं। पार्शल गाड़ी क्या यार 336 बहुत बढ़िया अक्षर। वो ऑटो में जा रहे सब हो गए। अभी एक बच्चा आया था वो, हाँ अभी आया है। यही बहुत प्यारा बच्चा है भाई, हाँ यार ये पूरा पड़ा है, बता सर प्योर ऑनलाइन, बहुत ही बढ़िया। 446 शाबाश बेटा। मैं तुझसे बात करूंगा अभी, है ना, तुझसे यार बात नहीं हो पाई मेरी, तो थोड़ा लेट हो गया था। रचित शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो चलो, ये पीडीएफ में मैं आपको अटैच, भैया जूम आउट कर दो, हमें पढ़ा लेता हूं, है ना। ये पीडीएफ में आपको अटैच कर दूंगा। हाँ थोड़ी देर के लिए भूत आएगा, है ना भाई, ये इसको मुझे हटाना पड़ेगा वरना तेरे पीछे पड़ जाएंगे सब, है ना, पता है मैं, हाँ पता है ना मेरे को। हाँ बोलू भैया, थोड़ा सा भूत आएगा। चलो सब लोग नोट्स निकाल लो, वेक्टर, ठीक है, ओके। आज का दिन हम थोड़ा सा सेलिब्रेट किया हमने, कोई बात नहीं, लेकिन जो है सेलिब्रेशन के बाद अब दुगनी एनर्जी के साथ हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से जो है नोट्स बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग करेंगे, मजा आएगा, ठीक है, ओके। थोड़ी बहुत बीच बीच में ये जरूरी भी होता है, ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन देगा कि भाई आज हम लोग अपने सीनियर भैया लोगों से पढ़े, देखा, हम उनसे मिले, वो भी हमारी तरह इतने अच्छे तरीके से जो है उन लोग उन्होंने मेहनत करी, इतनी अच्छी रैंक लेके आई, मोटिवेशन मिलता है यार, है ना। ये क्या हो रहा है स्लाइड में, कोई बात नहीं, बिना स्लाइड में पढ़ा देता हूँ आज, है ना। हाँ भाई, बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, अभी इसको ठीक कर रहे हैं हम लोग, बिना स्लाइड में आपको पढ़ा देता हूँ, छोड़ो आप, जाने दो। चलो भाई शुरू करते हैं, सारे बच्चे रेडी, स्टडी, गो। भैया जूम, कैमरा जूम वो कर दीजिए, हो गया सेट, बस वो थोड़ा कैमरा को सेट कर दीजिए। चलो बस ठीक है, ठीक है भाई, चलो भूत आ गया, 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 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई स्टार्ट करूं मैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब सीरियस मोड पे पढ़ाई बिल्कुल, है ना। अभी क्या है कि हमारे 15-20 मिनट इसमें गए हैं और वो 15-20 मिनट हमको क्या करने हैं, कवर करने हैं, ठीक है। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो मैं सोच के जितना सोच के आया हूं उतना हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था भाई साहब, आई कैप जे कैप की कहानी देखी थी, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग दो वेक्टर को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो पहले मैं आपको कल का रिवीजन करा देता हूं, ताकि जो है आज की क्लास में आपका मस्त फ्लो बन जाएगा। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं भाई साहब, एक वेक्टर ए है, ठीक है सर जी, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है सर जी। मैं आपसे बोलूं भाई साहब वेक्टर बी है, सपोज 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। तो पहले तो आपको दो वेक्टर को जोड़ना आना चाहिए। सर पहले भी तो जोड़ा था दो वेक्टर को हमने, याद करो सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा किया था, मतलब बिल्कुल उसमें वो कहानी जो थी, वो आपकी कहानी कुछ ऐसी थी कि दो वेक्टर का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दे दिया आपको, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दे दिया, तो फिर आपने रिजल्टेंट निकाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसमें जो रिजल्टेंट आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो क्या था, वो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था। याद करो मैंने लिखाया था ए बी सी आर द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड था। अगर आपको ऐसे दे रखा है तो और अच्छी बात है भाई। अगर आपको वेक्टर है, वेक्टर भी मेरे भाई इस प्रकार से दे रखा है, ये तो और अच्छी बात है। आप सीधा बोलोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 7 और 3 10 10 आई कैप, 7 4 में से 3 गया, ये जे कैप, और 5 और 4 9 के कैप। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, ये आपके दो वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया। तो ये आपको आना चाहिए कि कैसे दो वेक्टर को हमें जोड़ना है, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं यहां पर, मैं बोलूं भाई साहब वेक्टर ए बराबर सपोज 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप,
ठीक। और वेक्टर बी मैंने आपको बोल दिया थोड़ी देर के लिए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बोले ठीक है सर जी। तो चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, जैसे हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे वैसे ही आपको करना है। आप सीधा बोलोगे कि सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हम यहां से लिख सकते हैं क्या सर, इनको जोड़ दो, 4 और 1 5, आई कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना यहां पर 1 है, 6 और 2 8, 8 जे कैप, 10 और 3 13, 13 के कैप। ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। वहीं कोई बोला नहीं सर मैं ये तो जोड़ना हो गया सर, ये तो बताओ घटाएंगे कैसे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताओ सर। तो जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही हम घटा देंगे। 4 में से 1 गया 3 आई कैप प्लस 6 में से 2 गया 4 जे कैप। आपको ऐसे ही घटाना है 6 - 2 और 10 में से 3 गया मेरे भाई कितना आ जाएगा 7 के कैप। कितने बच्चों को यह चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में हार्ट का साइन टाइप करके बताएं कि यस सर आप बेफिक्र हो जाओ। देख बस 2 लेक्चर और है वेक्टर का, उसके बाद हमारी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। हमने इतनी पेशेंस के साथ बेसिक से हर एक चीज पढ़ी है, तो जब इतनी मेहनत से हम लोगों ने, मैंने भी बहुत पेशेंस रखा है, मैंने भी कोई आर्टिकल को यूं ही नहीं जाने दिया। तो मैं नहीं चाहता कि हम 2 दिन में अगले कोई भी स्पीड बढ़ाए, मैं चाहता हूं बढ़िया तरीके से इसको कवर कर लें क्योंकि ये चीज आगे बार बार इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो सारे बच्चे जरा एक बार हार्ट का साइन टाइप करके बताएं कि क्या आपको ये चीज आ गई या नहीं आ गई। सारे बच्चे यस सर, सबको आगे, संभाल लिया, कुछ गलती कर दी। ओ भाई क्या गलती कर दी, 4 में से 3 गया, ये प्लस जे कैप। भाई आज मैं खुश बहुत हूं ना इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं ना, ये 4 में से 3 गया 1 प्लस जे कैप। अब ठीक है पक्का, आई डोंट थिंक इसको लिखने की जरूरत है, नो नीड टू राइट, ये आपकी कॉपी में ऑलरेडी रखा हुआ है। चलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। ठीक है सर, आगे वाला पार्ट क्या होगा सर? अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेक्टर ए बराबर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, मैं आपसे पूछूं भाई मुझे 2 इंटू वेक्टर ए बताओ। वेक्टर ए मैंने दे रखा है, बोले हां सर दे रखा है। मैंने कहा मुझे 2 इंटू वेक्टर ए बता, मतलब मैं किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो याद करो जब पहले डायग्राम वाला तरीका था, मैंने एसकेसी लिखाया था कि किसी वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से गुणा करते हैं तो उस वेक्टर की लेंथ उतना गुणा हो जाती है, लेकिन उसकी दिशा अगर नंबर पॉजिटिव है तो दिशा सेम रहती है। याद करो मैंने बोला था, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर उल्टा हो जाएगा। वही सारी चीज यहां पर है, लेकिन यहां और आसान है। अगर कोई बोले कि सर ए वेक्टर ये है तो बताओ 2a कितना होगा, तो सबको 2 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 के कैप। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सर ये तो 2a है, हमें तो 5a बताओ, 5a कितना होगा। तो आप बोलोगे इसको 5 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अगर 5 है ना यहां पर तो सबको 5 से गुणा कर देना, प्लस 5 पंजे 25, 25 के क्या। इस प्रकार से हम निकालते। कोई बोले नहीं यार मुझे तो -3a बताओ, तो आप बोलोगे सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 होता है, -9 आई कैप, माइनस 4 तिया 12 जे कैप, 5 तिया 15 के कैप। इस प्रकार से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वेक्टर में किसी नंबर का। ठीक, मुझे जल्दी से पहले आप एक काम करो, ये नोट करके मुझे ये निकाल के दिखाओ। वेक्टर ए बराबर है 3 आई कैप -4 जे कैप -6 के कैप। तो मेरे को बताओ 2 इंटू वेक्टर ए क्या होगा, -3 इंटू वेक्टर ए क्या होगा। सारे बच्चे योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो जल्दी। जोड़ना घटाना सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। जल्दी। रॉन्ग, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? हैं 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 तिया 9, बिल्कुल सही है। वो पिछले वाला माइनस में गलती हो गई थी, है ना। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, जल्दी जल्दी। अब तुम्हारी क्लास में ना मैं धीरे धीरे जैसी हमारी काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी ना, मैं बीस्ट मोड लेके आया करूंगा तुम्हारी क्लास में, बीस्ट मोड। ठीक है, उसमें मैं तुम्हारा दिमाग खोलूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, ऐसे सवाल दूंगा जो आप सोचो, मजा आए आपको करने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? बोले सर जी देखो मुझे बता दो, 2 है तो 2 से गुणा कर दे। बोले 6 आई कैप, इसको 2 से गुणा कर दे, -8 जे कैप, इसको 2 से गुणा कर दे, -12 के कैप। ठीक है सर, -3 से गुणा करो, 3 तिया 9, -9 आई कैप। देख माइनस माइनस प्लस होता है, इसको 3 से गुणा कर दे, 12 जे कैप। ठीक है सर जी, और 6 तिया 18 के कैप। ये हो गया, क्लियर है? हो गया। अब सुन, क्या मैं इस सवाल को पिछले सवाल के साथ मर्ज कर दूं? है
पिछले सवाल के साथ मर्ज कर दूं, रटना नहीं है कुछ भी, बस तुझे पता होना चाहिए कि ऐसे जोड़ते हैं और किसी नंबर से ऐसे गुणा करते हैं। मैं यहां किसी वेक्टर को किसी नंबर से गुणा कर रहा हूं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मैं नाम बोल के तेरे को इसके अंदर दबाना नहीं चाहता कि तू रटना शुरू कर दे, दब जाए मेंटली। तुझे बस इतना क्लियर होना चाहिए, अरे सर 2 2a निकाल लो ना, सबको 2 से गुणा कर दो, ठीक है, -3 निकाल लो ना, सबको -3 से गुणा कर दो। तेरे अंदर ये होना चाहिए, ठीक। चलो करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो तुम मेरे को ना अगला सवाल करके दिखाओ, चाहो तो नोट कर सकते हो। ऑल करेक्ट। चलो अब ध्यान से सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपन। मैं बोलूं वेक्टर ए बराबर है 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर है 2i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप। ठीक है सर जी। देन पहला फाइंड 2a प्लस 3b, ठीक है, ठीक है सर जी। दूसरा फाइंड 2a माइनस 3b, करो। अब देख दोनों सवाल को मर्ज कर दिया हमने, करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी कॉपी में लिखो, करके दिखाओ सारे बच्चे। जल्दी सब पिछले वाला क्वेश्चन समझा दो। देख भाई कुछ नहीं था, देख है ना, ये अगर 2a है ना तो सब में 2 से गुणा कर दे, सब में। सर ये 2 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अगर वो ए दे रखा है 5a पूछ रहा है तो सब में 5 से गुणा कर दे। और अगर वो -3 पूछ रहा है तो इसका मतलब इसको -3 से गुणा करना है, तो इसमें भी -3, इसमें भी -3, इसमें सबको -3 से गुणा कर दे। सेम कहानी हमने यहां पर करी, -3 इससे भी गुणा कर, इससे भी कर, इससे, जैसे ब्रैकेट में गुणा करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना। जैसे ब्रैकेट में होता है ना, मैं कह दूं 2a प्लस b प्लस c है, या a प्लस b माइनस c है, मान ले, ये आपने पढ़ा होगा। तो आप इसका ऐसे लिखते थे ना, 2a प्लस 2b माइनस 2c। तो उसी प्रकार का पैटर्न आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। करो। हो गया। देख अब ऐसे सवाल को बड़ी सुकून से करना होता है, सुकून से मतलब आ जाओ बड़े ही आराम से, इत्मीनान से। सर 2a प्लस 2b पूछ रहा है, सॉल्यूशन। सब पहले तो 2a निकालो, मैंने कहा चल भैया 2a निकाल। 2a होगा, सर इसको 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6i कैप माइनस, सर इसको 2 से गुणा करो, 4j कैप प्लस 4 दूनी 8k कैप। सर 3b निकालो, मैंने कहा 3b निकाल ले। 3b के लिए क्या करना पड़ेगा, b को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6i कैप, 3 पंजे 15 j कैप, मैंने कहा ठीक है, और -3 तिया 9k कैप, मैंने कहा ठीक है। अब इनको जोड़ दो, क्या 2a प्लस 3b, ठीक है सर जी। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा, इनको तो जोड़ना तो आता है भाई हमको, कैसे बोले सर 6 और 6 12 i कैप, सब 5 में से गया 15 में से तो ये गया 11 j कैप, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर ये कितना हो गया, सर ये हो जाएगा सर -k कैप। बोलो क्या पहला पार्ट क्लियर हो गया, सबको मैच कर गया, सारे बच्चे आंसर आपका मैच कर रहा है सबका, चेक करो। 11 12 -1 है, 11 12 12 11 आ रहा है दोस्त, 12 11 -1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई गलती तो नहीं है, पक्का, ठीक है, शाबाश, सबका सही है। उसके बाद अगर मैं पूछूं भाई 2a माइनस b बताओ, 2a माइनस 3b बताओ, तो सर ये हो गया 2a और ये हो गया 3b। मुझे इनको घटाना है बिना कोई सिली मिस्टेक्स किए, ध्यान से देखो, मुझे इनको घटाना है बिना कोई सिली मिस्टेक किए। तो आप बोलोगे, बोले सर जी ये आ जाएगा 2a माइनस 3b बराबर, ठीक है सर जी। तो अगर मैं घटाऊंगा तो 6 में से 6 गया 0, तो तू चाहे तो लिख, चाहे तू मत लिख, तेरा मन कर रहा था मैं नहीं लिखना चाह रहा तो मत लिख, ठीक है सर जी। सर ये -4 में से -15 गया तो -19 j कैप, चाहे तो लिख ले 0 i कैप अपनी दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है। और 8 में से 9 गया, 9 8 17 k कैप, ये प्लस हो जाएगा। अब तू यहां अगर गलती करेगा ना तो प्लस माइनस की गलती होगी, देख तेरी, ठीक है ना, तेरी गलती प्लस माइनस की होगी और कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये तूने चीज संभाल ली है और ये तेरा ये आंसर निकल के आ गया है। अब इसका एक स्टेप और आगे चलते हैं हम लोग,
ठीक है, अगर तू इस चीज को जो है झेल पाए, मुझे पूरा भरोसा है कि तू इस चीज का मजा लेगा। बोले क्या? बोले सर ये बताओ सर, अब ध्यान से सुन, सारे बच्चे हार्ट का साइन टाइप करें और देखें कैसे सवाल बनाए, कैसे सवाल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। बोले सर ए वेक्टर दे दिया, मैंने कहा दे दिया। बोले तो बताओ ए वेक्टर दे दिया तो बताओ 2a कितना होगा। तुम कहोगे अरे सर ये दे रखा 2 से गुणा कर दो, 2a वेक्टर आ गया। मैं कहा बहुत बढ़िया, चल अच्छा ये बता 3b कितना होगा। तुम कहोगे 3b, सर ये दे रखा है b, इसको 3 से गुणा कर दो, ये रहा 3b। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बता इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या तू जोड़ के लिख सकता है? मैं कोई भी तेरे को वेक्टर दे दूं, आई कैप जे कैप के कैप, मैं तुझसे कहूं, मैंने कहा भाई मेरे को जोड़ के बता क्या आंसर आएगा, तो क्या जोड़ सकता है? बोले हां से जोड़ना सीख लिया। मैंने कहा अगर मैं ऐसे कहूं कि मुझे इनका मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या पिछली क्लास से तेरे को याद आया कि सर अगर उसने मैग्नीट्यूड पूछा तो हम इसका मैग्नीट्यूड बड़ा ही आराम से लिख सकते हैं। सर क्या लिखेंगे? सर जब हमने इसको जोड़ा था तो हमें क्या पता चला था? बोले सर ये निकल के आया था 12 आई कैप। मैंने कहा ठीक है, प्लस 11 जे कैप। मैंने कहा ठीक है, माइनस के कैप। मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है, हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं सर, अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर प्लस az स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अंग्रेजी में पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे? बोले सर ये हो जाएगा अंडर रूट में सर 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, और यहां कौन है भाई साहब? -1। सब -1 नहीं लिखते हैं सर, 1 ही लिखते हैं, 1 का स्क्वायर। बोलो कर सकते हो? प्लीज इस बात पे फोकस मत करना कि आंसर क्या आएगा, आंधे हमें अब फिजिक्स का मजा लेना है, बहुत हो गया, बहुत होगी बेसिक मैथ्स वगैरह, ठीक है, हमें फिजिक्स का मजा लेना है, जो भी आंसर आएगा हम निकाल लेंगे। लेकिन क्या तू कर सकता है? क्या पुराने कंसेप्ट को मैं यहां से मर्ज करके अगर मैं अगला तुझसे पूछ लूं, मैंने कहा भाई अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड ऑफ 2a प्लस 3b, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड ऑफ 2a प्लस 3b। बोला ठीक है सर जी, ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी आया है। बोले ठीक है। मैं अगर ऐसे पूछूं, मैंने कहा भाई 2a माइनस 3b बताओ कितना होगा, 2a माइनस 3b का मॉड बताओ। बोले ये निकाला था ना, तो ये निकाल लो। मैंने कहा ये कितना आएगा? तुम बोलोगे सर 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और प्लस यहां पर जो भी आ रहा है 17 का स्क्वायर। प्लीज आप ये मत सोचिएगा सर ये तो बड़ी खराब कैलकुलेशन है, मेरा मोटिव ये है ही नहीं। मैं अगर यहां डेटा आसान दे दूं तो आसान आ जाएगा, लेकिन हमें कंसेप्ट सीखना है कि कैसे दो वेक्टर को जोड़ना है यहां पर आई कैप जे कैप में, कैसे उनको घटाना है, किसी का मल्टीप्लाई किसी से कर दो, किसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कैसे निकालना है। आई विश आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बोलो हाँ या ना, जल्दी सारे बच्चे। कितने अच्छे बच्चे भाई, आंसर भी निकाल दिया तुमने, हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तू ऐसे ही टिका रहे, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। अब हमारा इसके बाद वेक्टर के बाद काइनेमेटिक स्टार्ट होगा। मैं धीरे धीरे तेरे को वरुण का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे तुम्हारे बैच में भी दूंगा। आ रही बात समझ में? और तुझसे कराऊंगा सवाल, तू देखना, मैं तुझसे कराऊंगा सवाल, ठीक है। और तेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस अलग ही लेवल पे होगा कि हाँ सर ये सवाल हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। चल ये हो गया, इसको नोट कर लो आप सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी से नोट कर लो। नोट करो। मैंने आपको एक केपीपी दी थी, ठीक है। उस केपीपी का डिस्कशन वीडियो बेटा आज रात मेरी पूरी कोशिश रहेगी, या तो मैं डिस्कशन वीडियो आपको अपलोड करा दूंगा, उसमें अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, या फिर मैं अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा। मैं देखता हूं सुकून से उसको, ठीक है, कि उसका टाइमिंग देखता हूं कितनी देर में हो रहा। अगर क्लास में पॉसिबल हो तो क्लास में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन वो मैंने इसलिए दी थी ताकि आप संडे इधर उधर वेस्ट ना करें, ठीक है। बहुत सारी केपीपी मैंने बेटा आपके लिए बना ली है। आप में से काफी बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर वेक्टर में केपीपी क्यों नहीं बनाई। भाई देख, वेक्टर ना तू मैथ्स में पढ़ेगा, और हमने इतना पढ़ा है ना, तू मैथ्स में इतना पढ़ेगा, तू ये देख के हंसेगा 12th क्लास में, बोले सर क्या ये सिंपल सिंपल चीज थी। तो यहां केपीपी की कोई जरूरत है नहीं। जैसी काइनेमेटिक्स होगी, काइनेमेटिक्स के आगे हर चैप्टर की मैंने केपीपी बना ली है, सबका काम मैंने कर लिया है, सबका काम मैंने रेडी कर दिया है, ठीक है। बस मुझे ऐसे बच्चे चाहिए थे जो मुझ पर ब्लाइंडली भरोसा कर सके, और वो बच्चे मुझे यहां पर मिल गए हैं। सब पूरी केपीपी बनकर तैयार होगी, आगे तक की पूरी प्लानिंग, पूरे साल की 2 साल की प्लानिंग मैंने सब करके बैठ गया हूं तुम्हारी। किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन जाना है, किस प्रकार कौन से क्वेश्चन मुझे कराने, किस दिन क्या देना है, वो सब हो गया है, ठीक है। बस जो है ये लास्ट पोर्शन हमारा वेक्टर का जो बच रहा है 1-2 दिन में, इसको और अच्छे से कर लेता हूं, ठीक है। एसकेसी भी डन हो गया बेटा, मुझे आ गया है, बस एक चैप्टर बच रहा है उसका, ठीक है। एक चैप्टर बच रहा है बस, बाकी वो भी डन हो गया है।
ठीक है। एसकेसी की मैं पीडीएफ भी आपको एक दो पीडीएफ में कोशिश करूंगा तुमको अपलोड कर दूंगा, फिर तेरी राय लूंगा उससे, ठीक है। खुश हो जाएगा तू देखेगा तो एसकेसी, ठीक है। तू कहेगा सर आपने बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी हमारी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। चलो तो एक काम करो ना, मेरे को एक सवाल और करके दिखाओ आप। वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 प्लस 3k कैप, ठीक ठीक है सर ठीक। वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। बस तू मुझे बता दे फाइंड 3b माइनस 2a का मॉड। बस मेरे को ये निकाल के दिखा दे। करो सारे बच्चे, करो। डरना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। तो ये कर, तब तक मैं तेरे लिए एक सवाल बनाता हूं यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट किया मैंने। करो सारे बच्चे जल्दी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सवाल करने की कोशिश करो, इसको कॉपी में नोट करो, तब तक मैं ये निकाल रहा हूं, ठीक है। और अपना आंसर मैच करो। सर सॉल्यूशन, सब पहले तो लिखना पड़ेगा 3b, सुकून से 3b कर ले। 3b बराबर हो जाएगा 6i कैप प्लस 12j कैप माइनस 6k कैप। सर 2a, मैंने कहा ठीक है भाई साहब 2a, 2 से गुणा कर दो, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है सर। सर इनको जोड़ना नहीं है, इनको घटाना है, मुझे 3b माइनस 2a चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 4 गया 8, -6 माइनस 12 के कैप, ठीक है सर जी, ओके। तो सब मॉड ऑफ 3b माइनस 2a क्या होगा सर, वो हो जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ठीक है भाई साहब। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4√14। क्या यही जा रहा है क्या यही जा रहा है क्या भाई? है रॉन्ग, क्या रॉन्ग कर दिया भाई? है सर स्लाइड मैप नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा स्टूडियो बदल गया ना इसलिए स्लाइड मैप नहीं आ रहा होगा। तू देख लो कुछ गलती तो नहीं हो रही। बात देख, तू देख यहां मुझसे गलती हो सकती है, यहां किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन बस तू ये सीख जा कि ऐसे सवाल को करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं, 3b मैंने किया तो 3 दूनी 6 है ना, 3b किया 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। 2a किया, ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 6, ठीक है। 3b माइनस 2a किया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये माइनस 12, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट है ना? रॉन्ग कहां है पता ना? वो कह रहा √226। अरे भैया अच्छा ओके, समझ गया भाई, समझ गया, मैं समझ गया। वो बच्चे कह रहे हैं, बोले सर ऐसे नहीं करो। मैंने कहा फिर कैसे करो? बोले सर इसका रूट लिखो, ये लो भाई साहब। बोले 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 8 64 और ये 144 का अंडर रूट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। सर इसको जोड़ो, सर 64 और 16 होगा 80, ठीक है सर, प्लस 144 √224, ये आंसर आ गया, ठीक है, √224।
तो मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं तो तकलीफ है क्या? 4 को अंदर भेज। मैं ऐसा लिख रहा हूं तो दिक्कत है क्या? 4 को अंदर भेज। ठीक, तू बोलेगा सर 4 को अंदर लिख ले भाई सर 4 को अंदर भेजते। तो ये हो गया 14 इंटू 16। तो 14 इंटू 16 का गुणा कर, 16 चौका 64, हासी लगा 6, 16 करना 16 6 22, 224 224। भाई तू कैलकुलेशन में डाउट मत किया कर मेरे ऊपर, हरी बात समझ में? हाँ ठीक है ना, कैलकुलेशन में डाउट मत किया कर, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों का बिल्कुल सही है। इसलिए लिखने में तो कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे चले गए हम, कोई बात नहीं, लिखा हमने यहां भी सही था तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। बोलो क्लियर है? स्टोरी बेटा, स्टोरी बाद में सुनाऊंगा, पक्का सुनाऊंगा, ठीक है? अभी देख हमने ना 15 मिनट यूज कर लिए आज, 15-20 मिनट आपको मोटिवेट करने के लिए, और ये ना अपने 2-3 क्लास के लिए बहुत है, काम आ जाएंगे, ठीक है? बाद में कभी तू होगा कभी परेशान तब स्टोरी सुना दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो ओके। यार बोलते दे कम से कम यार कि सर आपकी कैलकुलेशन ओपी है, टाइप तो कर दे कम से कम कि सर हम ये आंसर दे रहे थे, आप तो इससे अगला स्टेप का आंसर दे दिए, फटाक से कॉमन भी निकाल दिए बाहर की तरफ को, है? बोल तो दे यस सर कि यस सर, सलीम सर कैलकुलेशन ओपी। हाँ चलो अब चलते हैं इस सवाल पे। अब सवालों को देख कैसे दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है। उसने बोला कि सम ऑफ द 3 वेक्टर ए बी सी, ठीक है, इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस। अब जोड़ने घटाने को उसने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। वो कहना चाह रहा है कि भाई वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ो, बी में सी जोड़ो, बोले जोड़ दिया। जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। अच्छा किधर? वाई एक्सिस की तरफ। तो भाई वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन होता है? जे कैप। हाँ सर जी। क्या मुझे वेक्टर ए दे रखा है, मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं? हाँ सर कर दो। क्या मैं बी की वैल्यू यहां पुट कर दूं? हाँ सर कर दो। प्लस सी, हाँ सर जी, उसको उधर ले जाओ, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। तो ऐसे ही जैसे हम लोग वैसे करते थे ना सिंपल सी मैथ्स में, उसमें भी ऐसे ही आएगा। आप सीधा बोलोगे, बोले सर वेक्टर ए कितना है? मैंने कहा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, प्लस वेक्टर बी कितना होगा? बोले 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है सर जी। वेक्टर सी क्या होगा? बोले पता नहीं, बटा बराबर j कैप। ठीक है सर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, बोले सर 3 और 2 5, 5i कैप, ऐसे जोड़ना सीखना है आपको। 4 में से 3 गया, देख 4j कैप माइनस j कैप, माइनस j कैप, प्लस 5 माइनस 6, तो प्लस 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा दोस्त? सर ये हो जाएगा सर प्लस 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा माइनस k कैप, प्लस वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर सी बराबर j कैप। ऐसे लिखते कोई दिक्कत नहीं, हमें तो भाई ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सवाल आंसर देना है, ठीक? तो ये सारा टर्म मैं उधर ले जाऊंगा जैसे पहले ले जाते थे, बस इधर के टर्म जब उधर जाएंगे तो जैसे हमारी पुरानी मैथ्स में होता था प्लस माइनस, वैसे ही यहां पर हो जाएगा। तो आप सीधा लिखोगे j कैप बराबर सी वेक्टर बराबर j कैप, ये उधर चला गया माइनस 5i कैप, ये उधर चला जाएगा प्लस j कैप, ये उधर चला जाएगा प्लस k कैप। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्या यही आपका आंसर आ रहा है? प्लीज बताओ। रॉन्ग, समोसा इफेक्ट। बेटा आज समोसा इफेक्ट नहीं है, आज तो खुशी का इफेक्ट है, ठीक है? कहां गलती कर दी प्लीज मुझे बता दो। एक्चुअली मैं आज अपनी प्रॉब्लम बता दूं, यहां ना लाइट बहुत ज्यादा ऐसी है कि मुझे यहां पे दिख नहीं रहा है कि लिखा क्या है, ठीक है? ये स्टूडियो अलग है ना, तो यहाँ ये सब मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे लाइट दिखाई दे रही है, इसका रिफ्लेक्शन है, बहुत सारी लाइट है नीचे, तो मैं जो भी लिख रहा हूं मैं दिख नहीं पा रहा, इसलिए मुझे बार बार आगे आके देखना पड़ रहा है कि मैंने कहां लिखा, क्या लिखा। रॉन्ग बट संभाल लिया, शाबाश बेटा। भाई कहां गलती हुई है मैं भी तो देख लूं, किसमें गलती हुई है? सर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 2i कैप, हाँ ठीक है, 5 माइनस 1 माइनस j, ठीक है सर, 5 माइनस 1 माइनस k, ठीक है भाई साहब, ओके, प्लस c बराबर j कैप, ठीक है सर जी, ओके, ठीक। तो यह आ जाएगा 2j कैप प्लस k कैप। यार सही तो है, गलती कहां है? प्लस j कैप होगा, अच्छा प्लस j कैप होगा। अगर 4 में से 3 जाएगा 1, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये जे कैप धार खत्म, कैंसिल कर दे, बिल्कुल कर दे, ना करेगा तो यहां से कर दे, ये ले, ये प्लस जाकर तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, जे कैप माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस के कैप। दिस इज योर आंसर।
बोलो बोलो, अब समझ में आ गई? ये वेक्टर का सवाल है। ये सवाल फिजिक्स में पता कैसे पूछा जाएगा? अगर तुम इस, अब देख मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को खोलूंगा, ठीक है? अब तक मैं सारे तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहा था इस वेक्टर में बहुत सुकून के साथ। अब मैं धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खोलूंगा कैसे सवालों को पूछा जाएगा। देख सवाल आसान है लेकिन आप सोच लोगे। क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना। ए पार्टिकल इज एट रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट पर है, क्लियर है? ठीक है सर, रेस्ट पर है। नाउ अब हमने उसमें 2 फोर्स लगाए, बात समझ में आ रही? 3 फोर्स लगाए हमने उसमें, 3 फोर्स लगाए। नाउ वी अप्लाई फोर्स F1, F2 एंड F3 सच दैट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, आई बात समझ में? सच दैट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस। मैंने ऐसा सवाल बना दिया कि पार्टिकल शुरू में रुका हुआ है भाई साहब, जैसे ये है बोतल है, ये बोतल शुरू में रेस्ट पर है। मैंने इस पे ना तीन तरह के फोर्स लगाए, कोई इधर लगाया, कोई इधर लगाया, कोई इधर लगाया, 3 तरह के फोर्स लगा दिए। बोले ठीक है सही, 3 तरह के फोर्स लगा दिए, ठीक है। अब 3 तरह के फोर्स लगा दिए तो नेट फोर्स कितना होगा? तीनों को जोड़ोगे? बोले हाँ सर, तीनों को जोड़ देंगे हम, कोई बात नहीं। अब सवाल में उसने दे दिया तीनों को जोड़ने के बाद पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ भाग रहा है। तो भाई अगर तीनों को जोड़ के पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ भाग रहा है तो मतलब कायदे में तुमने वाई एक्सिस की तरफ ही तो फोर्स लगाया है। अगर यहां पर है तू उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, जिधर नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स का मतलब सारे फोर्सेस का सम, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जिधर होगा पार्टिकल उधर ही तो जाएगा। तो इसी सवाल को मैं ऐसे दे दूं कि पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर सी। अब मैं 4 ऑप्शन दे दूं तुझे यहां से, तो क्या तू सारे वेक्टर को जोड़ के चेक कर लेगा कि सारे वेक्टर को जोड़ लो भैया, किसमें केवल आई कैप दिखाई दे रहा है हमारा, आई कैप या 2 आई कैप या 4 आई कैप, किसमें नेट फोर्स वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, पार्टिकल उधर भागेगा। बोलो बोलो भाई, क्या ये चीज क्रैक कर पा रहे हो? बोलो भाई साहब, बोलो सारे बच्चे, सारे बच्चे क्या क्रैक कर पा रहे हो मेरे भाई? जल्दी से, जल्दी से। यस सर, यस सर कर। मतलब ये सवाल आएंगे तेरे सामने, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आएंगे। मैं तो तेरे को बस तैयार कर रहा हूं, मैं तो तेरे को तैयार कर रहा हूं, ये सारे सवाल आएंगे तेरे सामने। क्लियर है? कर लोगे पक्का? सर रिपीट करो भाई, रिपीट नहीं, देख मैं ये कह रहा हूं, देख एक पार्टिकल है, ठीक है सर जी, एक ब्लॉक है, मैंने इसमें 3 फोर्स बोल दिए, F1 समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के कैप, F2 समथिंग आई कैप समथिंग के कैप समथिंग जे कैप, F3 समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के कैप। और मैंने कह दिया भाई साहब नेट फोर्स पार्टिकल किधर मूव करेगा? अगर पार्टिकल रेस्ट पर है और बहुत सारे फोर्स लग रहे, किधर मूव करेगा? जिधर उस पर नेट फोर्स आएगा। तो मैं कह दूं भाई साहब पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब इन सबका सम किस तरफ आना चाहिए? आई कैप जे कैप की तरफ आना चाहिए, अगर वाई एक्सिस की तरफ भाग रहा है तो। बोलो, नहीं थॉट प्रोसेस डेवलप करो, ठीक कर सकते हो? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसके पता है इसके बहुत फायदे हैं, इसके बहुत फायदे हैं। एक सवाल और दूं आपको, है क्रैक करने की कोशिश करना। ले अगला 20 मोर टाइप का सवाल दे दो अभी तो, ठीक है? क्रैक करने की कोशिश करना। मैंने बोला इधर है वाई एक्सिस और इधर है एक्स एक्सिस, ठीक है? ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है सर। ये वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है? ठीक है सर। मैंने बोला कि मैंने यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, सपोज पार्टिकल नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, ठीक है? यहां पर मैंने एक काम किया, एक बढ़िया से ऐसे वेज बना दिया इस प्रकार से, ठीक है? अब धीरे धीरे देख फिजिक्स आएगी तो मजा आएगा, देख बहुत मजा आएगा, देख, ठीक है? ठीक है सर जी, ये वेज है और इसको मैंने कर दिया फिक्स। फिक्स का मतलब ये कहीं नहीं भाग रहा, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। ध्यान से देखना, मजा आएगा, धीरे धीरे सवालों में मजा बढ़ता चला जाएगा। ये कहीं नहीं भाग रहा। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो भैया यहां पर एक दीवार लगा दी मैंने, कहीं नहीं भाग रहा। पार्टिकल को तूने यहां से छोड़ा, ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड थी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी, ठीक है? ठीक है सर। अब ये शू ऐसे भागा, बोले ठीक है सर जी ऐसे भागा। जब ये यहां पहुंचा तब मान ले इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्लियर है? ये फिक्स है, ये कहीं नहीं भाग रहा, ठीक? ठीक है सर। तो सर क्या जानना चाहते हो आप? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। मैं ये भी लिख देता हूं, फ्रॉम ए
2p। भाई साहब ए से बी के लिए चेंज इन वेलोसिटी बता दो कितनी हो गई। सॉल्यूशन यहां से यहां तक के लिए चेंज इन वेलोसिटी बता दो। बोलो तो जिस बच्चे ने सब लोग आंसर दो, सारे लोग आंसर दो बेटा। हाँ 10 मीटर पर सेकेंड, शाबाश बेटा। दिख गया ना आपको? हाँ सर दिख गया सर, बिल्कुल दिख गया। बोले कि अरे सर यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 30 है। मैंने कहा ठीक है, यहां वेलोसिटी कितनी है? बोले 20 है। तो 30 में से 20 का कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। आता है तुम्हें इतना, है ना? बोले बिल्कुल सही बात है। और ये गलत है। शुरुआत हो गई, अब शुरुआत हो गई। ठीक है, तुमने बहुत परेशान किया था मेरे को, और ये गलत है। ये गलत है। वाह, मेरे को बड़ी खुशी हुई है। अब यहां से शुरुआत हुई है देख फिजिक्स की। ठीक है, अब तू आंसर निकालेगा, अब मैं उसका मजा लूंगा। आज तक तुम इसको छेड़ता आ रहा था, पेन फेंक के दिखाओ, पेन फेंक के दिखाओ। अब मैं कहूंगा सही आंसर निकाल के दिखा, सही आंसर निकाल के दिखा। हाँ बिल्कुल, अब मजा आएगा। अब तेरी उम्मीदों पे पानी फिरेगा। यस। वो सुना है ना कि तेरी उम्मीदों पे वो पानी फेर जाएगी, और देखना तेरी आंखों से आंसुओं की धारा निकल जाएगी। मुझे तो सोच सोच के तुम पे तरस आ रहा है, जब वो तुमको एक दिन भैया कह जाएगी। लाइन बढ़िया चिप गई है, जब वो एक दिन तुमको भैया कह जाएगी। खैर कोई बात नहीं, हंसी मजाक कर रहा हूं भाई। ये गलत है सर। क्यों गलत है? मैंने कहा अगर मैं आपसे ये पूछता कि फाइंड चेंज इन स्पीड, अगर मैं आपसे ये बात पूछता, ठीक है, कि फाइंड चेंज इन स्पीड, तो फिर आप बोलते सर चेंज इन स्पीड होगा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको तमीज के साथ लिखना पड़ेगा। बोले तमीज के साथ कैसे लिखना पड़ेगा? मैंने कहा मेरे भाई तमीज के साथ ऐसा लिखना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है डेल्टा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ऐसे सवाल एचसीबी में बहुत मिलेंगे आपको। पहली बार करोगे धड़ाधड़ गलत होंगे, लेकिन अब गलत नहीं होंगे। ठीक है सर, किसी भी चीज का चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप सब लोग मुझे यहां पर देख के बताओ सर, ये तो मान रखा है हमने क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। ठीक है, स्पेस दिख जाए। जादू। ठीक है सर जी। तो तुम बोलोगे ठीक है सर जी, ओके। यहां से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मैंने गिवन कर दिया। तो आप सब लोग बताओ यहां से कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी बोले सर जी, सर इनिशियली तो नीचे की तरफ 20 थी, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, तो नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस होगा। तो क्या मैं इसको -20 जे कैप लिख सकता हूं? हाँ सर, -20 जे कैप लिख सकते हो। मैं अगर आपसे पूछूं बी फाइनल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर ये फाइनल है, ये बी पॉइंट है। सर फाइनल तो आगे की तरफ 30 है, आगे की तरफ एक्स एक्सिस है, आगे की तरफ 30 है, तो इसका मतलब 30 आई कैप हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 30 आई कैप हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया मुझे ये तो बता दे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो कहेगा ओके सर जी, सर चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 30। लिख ले, ऐसे जैसा कह रहा है वैसे लिख ले, टेंशन मत ले। माइनस इनिशियल कितना है? -20 जे कैप, मतलब 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये होगा आंसर। आ रही बात समझ में? और अगर सवाल वाला इसमें एक धोखा और देने की कोशिश करेगा तुझे तीर निकाल के, वो तुझे ये नहीं देगा। चारों ऑप्शन में अगर उसने ये दे दिया तो तू समझ जाएगा कि वेक्टर से सॉल्व करना है। वो ये नहीं देगा, वो इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेगा और तुझे बताएगा भी नहीं कि मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा है। ठीक, मतलब बोले सर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड जानूं, मैग्नीट्यूड भाई साहब ये वेक्टर है कितना? ये मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी, तो आप क्या जवाब दोगे? तुम बोलोगे सर मैग्नीट्यूड होगा सर 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 10√13। ये इसका आंसर होगा। अब आई बात समझ में? सोचो इसी सवाल में मैं 4 ऑप्शन ऐसे दे देता, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर। पहला ऑप्शन तो 10 मीटर पर सेकेंड देता मैं, पहला 10, ताकि बच्चा देखते ही करे। 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और चौथा इसी को राउंड ऑफ करके लिख देगा। √13 कितना होगा? 3.5 होगा।
ठीक है, तो 35 मीटर पर सेकेंड, 35 या 37, 37। तो मैक्सिमम जनता यही आंसर दे देगी क्योंकि इजीली दिख रहा है 10। तो यहां पे सिली मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है सर, क्यों हुआ ऐसा? मैंने कहा क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हुआ ऐसा। ठीक, याद कर, मैंने एक सवाल तुझे ऐसे कराया था, इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड इट्स वेलोसिटी। मैंने तुम्हें कराया था, नहीं कराया था? सब लोग हार्ट का साइन टाइप करके मुझे बताएं कि वेलोसिटी 10 आई कैप होगी। क्या मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? आप ये बता दो। ठीक, लेकिन तब मैंने बताया था, आप कितने हल्के में ले रहे होंगे काफी बच्चे उसको, कितने उसको सोच रहे हैं, कितनी आसान चीज बता रहे हैं आप। और यही आसान चीज देखते यहां पर इस्तेमाल हुई है और यही चीज हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, आगे भी इस्तेमाल करेंगे। आगे जब मैकेनिक्स में फोड़ा फाड़ी मचा रहे होंगे ना, तब मैं ये चीज भी पूछूंगा। बोलो, समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है? नोट कर ले भाई साहब। और ये अब ये भी लिख ले, फाइंड चेंज इन स्पीड। सर चेंज इन स्पीड हो जाएगा ये, तूने जो आंसर निकाला वो स्पीड में चेंज निकाला, खत्म सवाल। ठीक है, जल्दी नोट कर ले। यार सब अगली जो है मस्त तरीके से, अब तू देख हर क्लास में मैं ना तेरे को ना मजा आएगा मेरे को देख। खैर तू सीखेगा, है ना, ऐसे ही सीखेगा तू। हो गया? बेटा कल की क्लास हो सकता है हमारी जो है मतलब आगे शिफ्ट हो जाए, परसों में क्लास हो शायद मेरी, क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा। ठीक है, माजिद से मिलने जाने का प्रोग्राम बन रहा है, प्लानिंग हो रही है। तो अगर ऐसा होगा तो कल क्लास मेरी नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्लास कैंसिल होगी। ठीक है, इस क्लास को हम एडजस्ट कर लेंगे आगे पीछे करके। तो वीक में अभी मैं 3 ही क्लास ले सकता हूं आपकी, है ना, 3 से ज्यादा का भी आपके स्लॉट में है नहीं, तो वो 3 क्लास मैं इस वीक में पूरी करूंगा। आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, चलो उसको नोट कर लो। पानी पानी चाहिए था, पानी। देख, अगर ये चीज तेरे को थोड़ी कम समझ में आई चलेगा, ये चीज अगर किसी बच्चे को कम समझ में आई इट्स ओके। मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, जिनको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तू देखना इसका कितना इस्तेमाल। तो ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा ट्रेलर दे दूं यार तुझे हल्का सा। ठीक है, ठीक है। वैसे देख अभी तक मैं तुम्हें बहुत ही सारी चीजों बचा के लेके आया हूं। आजा 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 रुक 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 आजा आजा, इस प्रकार से लेके आया हूं मैं तुझे अभी तक। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो अब इसके बाद फिर हम लपेटेंगे सबको, एक बार जो है अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए, ठीक है, फिर लपेटेंगे। देख, तो ये तो मेरा मन नहीं था सवाल कराने का, फिर मैंने सोचा यार हल्का सा ट्रेलर दे दूं यार। ठीक है, तुम्हारा रिएक्शन तो देखो कैसा आएगा। ठीक है, ये चीज थी। हो गया? ठीक, सारे बच्चे मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर ये समझ में आ गया है। हाँ सर समझ में तो आ गया, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे। मान ले ये रास्ता ऐसे ना होता, ये रास्ता ऐसे होता, श्यू टपाश, इस प्रकार का पहाड़ होता, इस प्रकार का। तो मुझे इतना बता सवाल में क्या चेंज आता, क्या आंसर सेम रहता या अलग होता? जल्दी जल्दी सारे बच्चे, सेम रहता अलग होता? जल्दी से, सेम रहता अलग होता है? बोलो जल्दी से, सेम रहता अलग होता? हाँ, एक बच्चा बोला सर ये 20 क्यों है, मैंने गिवन कर दिया इसलिए 20 है। क्वेश्चन वाले ने भी गिवन कर दिया, ये 20 क्यों है, ये पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में देखेंगे इसकी वेलोसिटी नीचे 20 क्यों आई है। अभी मैंने आपको गिवन, सेम रहता। ठीक है, अब तेरे को डराने के लिए वो कह देता नहीं यार ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। बोले फिर कैसा करेंगे? बोले हेमिस्फीयर लेंगे, हेमिस्फीयर ऐसे, हेमिस्फीयर लेंगे ऐसा हेमिस्फीयर। ठीक है सर, और इसको फिक्स कर देंगे, फिक्स हेमिस्फीयर को फिक्स। मैंने कहा ठीक है, और इस पॉइंट को यहां ले आएंगे, यहां इस जगह पर। ठीक है सर जी, इस जगह पर ले आएंगे, इस जगह पर। अब मैं तुझसे कह दूं यहां पर ये फिक्स कर रखा है हेमिस्फीयर को, और भैया ये इस प्रकार का डायग्राम बना रखा है, और मैं कहूं भैया यहां पर पहुंचा पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी 20 थी, मैंने कहा अब 30 हो गई है। तो बताओ, तो सवाल तो सेम ही है यार, डरना थोड़ी ना हमको इन चीजों से। हमें मतलब है भाई इनिशियल वेलोसिटी बता दो कितनी है। बोले इनिशियल वेलोसिटी, बोले 20 है। मैं किधर है? और नीचे की तरफ। बोला नीचे की तरफ मतलब, अरे भाई दिखना रहा ऊपर वाई एक्सिस है। अगर ऊपर वाई एक्सिस है तो नीचे की तरफ क्या होगा? माइनस वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ जे कैप है तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। तो मैंने इसके हिसाब से इसको चिपका दिया, ले इनिशियल वेलोसिटी। बोला फाइनल कितनी है? बोले 30। मैंने यहां पे 30 कर दिया, चेंज निकाल दिया।
सवाल का और लेवल बढ़ाएंगे तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे, एक टर्म आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एक टर्म आता है, फॉर्मूला आता है एवरेज एक्सेलरेशन का। सर वो क्या होता है? मैंने कहा वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल को पहुंचने में 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन आपने नहीं पढ़ा है, मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा डोज में डाल सकता हूं, हल्का हल्का। आप बोलोगे सर एवरेज एक्सेलरेशन तो नहीं पता, सर आप बता दो क्या होता है। मैंने कहा एवरेज एक्सेलरेशन ना चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम होता है। सर अगर चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम होता है तो चेंज इन वेलोसिटी तो हमने निकाल ही ली। मैंने कहा हाँ। बोले सर इसको टाइम से डिवाइड कर दो, खत्म, बस हो गया, ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तो ऐसे हमारी फिजिक्स प्रोपगेट करेगी आगे वेक्टर का इस्तेमाल करके। तो मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं कि वेक्टर का इस्तेमाल इस प्रकार से आपके सामने होगा। ठीक है, ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट में एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ऑल्दो आई विश आपको सबको ये बात पता होगी कि अगर मैं लिखता हूं वेक्टर ए बराबर 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 30 के कैप, मैंने कहा हां, और कोई आपसे पूछे वेक्टर ए बटे 10 क्या होगा, तो याद रखना सबको ही 10 से डिवाइड करना है। अगर कभी ऐसे जरूरत पड़े तो भाई बिल्कुल भी लो फील मत करना, डरना मत। ठीक है कि सर ये तो आपने बताया नहीं, पता नहीं ऐसा कर सकते नहीं कर सकते। 10 से अगर डिवाइड करना हो ना तो 10 से बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड कर देना कि 10 से इसको मार दिया था, ये 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल ऐसे डिवाइड कर देना। ठीक, तो सीधा बोलना 10 से 10 मार दिया क्या हो गया आई कैप, सर ये मार दिया ये कितना होगा 2 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा सर 3 जे कैप, 3 के कैप। आ रही बात समझ में? मैं आपसे पूछ लूं चलो सर ये तो a बाई 10 है, मुझे बताओ वेक्टर a बटे 5 क्या होगा? तो आप लिख सकते हो सर इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो 1/5 वेक्टर है। मैंने कहा हाँ ये कहना चाह रहा हूं। बोले 1/5 सर वेक्टर ए कितना है? मैंने कहा वो तो 10 आई कैप है प्लस 20 जे कैप है प्लस 30 के कैप है। बोले ठीक है सर जी। अब बोले सर इसको अंदर भेजोगे ये कितना आ जाएगा? बोले 10/5 आ जाएगा आई कैप। ये कितना आ जाएगा? बोले सर 20/5 आ जाएगा जे कैप। बोले ये कितना आ जाएगा? बोले 30/5 आ जाएगा के कैप। बोले अब कैसे करें? मैंने कहा भैया ये आ गया 2 आई कैप, ये आ गया भैया 4 जे कैप, और भैया ये आ गया 6 के कैप। खत्म, खत्म हो गया सब। मेरा कहने का मतलब है ये आसान चीज है, ये मत कहना सर आप आसान चीज क्यों बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी जरूरत पड़े तो तेरा पेन रुकना नहीं चाहिए। तो ये नहीं सोचना सर ने गुणा करना तो सिखाया था, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये तो सर ने नहीं सिखाया। मेरे को कोई बात नहीं, ये वही है, डिवीजन इज ऑल्सो इन मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 को 2 से डिवाइड करो तो इसका मतलब यही तो है ना कि 10 को 1/2 से गुणा करो, है ना। डिवीजन जैसे जैसे सब्सट्रैक्शन इज, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, जैसे सब्सट्रैक्शन क्या होता है? सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो एन एडिशन। 5 में से 3 घटाने का मतलब 5 में -3 जोड़ना, उसी प्रकार से एक कहानी है। इसको नोट कर ले बेटा, जिसको जरूरत पड़ रही है नोट कर लो जल्दी से, जिसको जरूरत पड़ रही है नोट कर लो जल्दी जल्दी। बेसिक है हाँ बेटा, बस देख ये आज अभी वेक्टर में जितना जरूरत पड़ रही है सब सीख ले, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद इसको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा अपन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट। ठीक है, तूने देखा नहीं अभी कितने बच्चों ने ये बात बोली। मैं इतना बेसिक क्यों बता रहा हूं? हो सकता है कुछ बच्चे सोचें सर इतना बेसिक मत बताओ। क्यों बता रहा हूं पता है? आज मेरा मन था नहीं बताने का। मैं अभी जो बच्चे मिले ना बहुत सारे बाहर, उसमें 2 बच्चे ऐसे थे, एक ने ये बात बोली कि सर मुझे शुरू में इतनी प्रॉब्लम, मैं तो आर्ट लेने वाला था। उसने बात बोली, हो सकता है अगर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया हो तो इंटरव्यू भी जाएगा कि सर मैं तो आर्ट लेने वाला था। उसकी रैंक कुछ 400 के आसपास आई थी, उस बच्चे की रैंक, ऑल इंडिया रैंक 400। कह रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, मैं तो आर्ट लेने के बारे में बात कर रहा था। तो मतलब स्टार्टिंग में उस बच्चे को दिक्कत आ रही थी जहां भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो बहुत दिक्कत तभी आती है जब बेसिक क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए यहां पर जो है मैंने एक एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं। लेवल तो मैं तेरा वरुण बैच जैसा लेके जाऊंगा, तेरी बैच में लेके जाऊंगा, मैं भी कर रहा इस बात से। ठीक है, बस अपने बेसिक बिल्कुल बढ़िया क्लियर रखो। ठीक है सर जी, ओके। अब इसके बाद आता है कि टू फाइंड यूनिट वेक्टर, कि भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकालें। तुम कहोगे हैं कैसे निकालें सर, ये तो आता है आई कैप जे कैप के कैप। भाई आई कैप जे कैप के कैप ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। मैंने कहा ठीक है, तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप यहां पर? मैंने कहा सुन, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि सपोज कोई एक वेक्टर ए है इस तरफ। ठीक है, ठीक है सर, हमको चाहिए एक ऐसा वेक्टर, हमको चाहिए
एक यूनिट वेक्टर अलोंग ए, एक है। यूनिट वेक्टर का मतलब बोले सर जी ऐसा वेक्टर, सर यूनिट वेक्टर मतलब हो गया सर जी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो खुद में वेक्टर है। ठीक है सर जी, तो मतलब क्या है? मैंने कहा देख मतलब ये है, तो क्वेश्चन से समझ। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इफ वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है सर जी, ओके सर ये क्या दे दिया? मैंने कहा वेक्टर ए दे दिया मैंने। बोले ठीक है सर वेक्टर ए दे दिया। मैं चाहता हूं, पहली बात में अजीब लगेगा तेरे को सवाल, लेकिन सब मजा आ जाएगा। मैं चाहता हूं फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर बताओ कोई आओ, क्या होगा? मतलब कि भाई हमें एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन उसकी दिशा ए की तरफ है। मैं इसकी अलग लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं, और फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज अलोंग, या डायरेक्शन इज टुवार्ड्स वेक्टर ए। तो इन सारी लैंग्वेज का मतलब यह है कि वो आपसे जानना चाहता है कि सर हमें ए कैप बताओ क्या होगा। हमें वेक्टर ए पता है, हमें यह बात पता है कि मान ले कोई वेक्टर ए ये है, ठीक है सर जी, हमें बताओ एक ऐसा वेक्टर जिसकी दिशा इधर ही है, जिसकी दिशा मेरे भाई उधर ही है। इसका मतलब कोई एक ऐसा वेक्टर जिसकी इधर है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है वो। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है ए कैप के बारे में, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए। ये कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो, याद करो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक छोटा सा बकरा गिराया था, एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि वेक्टर ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जितने बच्चों को याद आ रहा है वो टाइप करके बताएं कि हां सर याद आ रहा है, हमने आपने बताया था। मतलब सर वेक्टर ए बराबर हो जाएगा सब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। बोले यस सर ये तो याद है सर बताया था। इसका मतलब ए कैप क्या हो जाएगा? ए कैप क्या हो जाएगा? बोले सर ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन, सर इसको इधर डिवाइड में कर दो, मॉड ऑफ ए। मतलब सर कोई भी वेक्टर है उसको अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस वेक्टर की तरफ। याद आ गया? तो अब आपको यहां पर बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है जो मैं आपको बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है? बोले क्या? बोले सर अगर वो आपसे ए कैप जानना चाहता है, अगर वो कह रहा है यूनिट वेक्टर बता दो ए की तरफ क्या होगा, तो याद रखना बोले ए कैप क्या होगा? मैंने कहा ए कैप होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। बोले मतलब सर मैंने कहा देख मतलब ये है वेक्टर ए क्या है? बोले सर वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोले हाँ सर। मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोले इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मैंने कहा बस इसको इससे डिवाइड कर दे। तूने अगर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये जो भी रायता निकला है ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। बोले सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो? सर जस्टिफाई करो। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये एक नंबर ही तो है ना, नंबर ही तो है ना? हाँ नंबर है। तो तूने क्या किया? इस वेक्टर को एक नंबर से डिवाइड कर दिया। हाँ नंबर से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब वो वेक्टर जो है नंबर से डिवाइड छोटा हो जाएगा। हाँ छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो देख इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसकी दिशा किधर है? ए की तरफ ही है। तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। तो अभी के लिए थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा आपको समय लगेगा। आप तो बस ये याद रखो कि सर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, बस खत्म कहानी। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने तेरे को सिखाया नहीं सिखाया? बोले हाँ सर सिखाया सर। तो मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना? हाँ सिखाया था। तो बस उसको डिवाइड मार दे। डिवाइड करना भी सिखाया मैंने तेरे को? बोले कौन सिखाया? मैंने कहा देख इसीलिए बताया था मैंने, ये इसीलिए बताया था मैंने तेरे को। मैंने कहा देख याद कर, ठीक है? जैसे हम लोग यहां 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, वैसे हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक? तो ये है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि अगर मैं अभी एसकेसी लिखाऊंगा, अभी एक पॉइंट लिखाऊंगा खोपचे में, अगर मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो उस वेक्टर की तरफ का यूनिट वेक्टर हमको मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? नोट कर इसको, जल्दी से इसको नोट कर, फिर इसकी फील दिलाता हूं मैं तेरे को। सारे बच्चे नोट करें।
जल्दी, पहले इसको नोट करें। क्या हुआ टेस्ट में? क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ वेक्टर। क्या हुआ टेस्ट में? टेस्ट तुम्हारा संडे को है ना? टेस्ट कब हुआ है? टेस्ट में कोई सवाल आया था यूनिट वेक्टर का? नहीं, मैंने तो नहीं बोला था। मैं अभी मैसेज करके पूछता हूं। ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है मुझसे बिना जो है मैं पेपर पहुंच गया हो। टेंशन ना ले, अगर आया था तो अब कर लेगा तू उसको, ठीक है? फिर भी मैं आगे ध्यान रखूंगा। मैम अर्जुना बैच वाले बच्चे बोल रहे हैं कि उनका टेस्ट हुआ है, कोई कल टेस्ट था शायद, तो प्लीज उस टेस्ट का जरा मुझे एक बार टेस्ट पेपर भेजिए एक बार, मैं पता करता हूं। मैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना? हो सकता है कि जो है सपोज एग्जाम्पल के तौर पे वो हम लोग तुझसे उस वक्त सवाल ना पढ़ाओ, लेकिन अब हो जाएगा। अभी मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, देख तेरे को। तू लिख पहले अभी इसको, तू पहले इसको लिख ले। आया था ना यूनिट ब्रेक? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो, कोई बात नहीं, एक आध सवाल हो जाता है। वैसा सोच लेते, काश आप मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया था, ये भी फॉर्मूला आपको बताया था, तो एक बराबर डिवाइड करना था, तो शायद ये आप सोच नहीं पाए, है ना? अब मैंने बता दिया, आप कॉन्फिडेंस के साथ सोचोगे आप, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ओके, बढ़ू आगे। कह रहा है बोनस दो हमको, बोनस है। नहीं नहीं, हमको ये एटीट्यूड रखना है कि हमको हमारा आते हुए सवाल हमसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये हमको एटीट्यूड रखना है। तू बोल तो मैं धीरे, मैं तो बाकी चैप्टर के थोड़े थोड़े सवाल भी मिक्स कर दूं, वो तो तुम्हारे उसमें मैं करता नहीं हूं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, हो गया। चल पहले ये चीज ये नोट कर ले। अब इस पे हम पहले बहुत सारे सवाल करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सर ये सपोज एक वेक्टर ए है, ठीक है सर जी। अगर मैं ये लिखो एस के सी में, अगर मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, लिखो सारे बच्चे, डिवाइड कर दूं, तो उस वेक्टर के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अरे बात समझ में? कोई भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे बस तू, तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा, ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो खुद में यूनिट वेक्टर है और वो उस वेक्टर की तरफ है। मतलब बोले सर दैट मींस किसी वेक्टर को, हाँ ए को, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, हाँ ठीक है कर दिया, तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मतलब ये मिल जाएगा ए कैप, छोटा डॉन मिल जाएगा। याद कर छोटा डॉन, मैंने तो मीम से समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है? कि हमको कभी जरूरत पड़ेगी भाई छोटा डॉन कहां है, तो कह छोटा डॉन निकालने का तरीका क्या है? बोले जो वेक्टर है ना उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, छोटा डॉन आ जाएगा। ये तरीका है। अरे बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके, इसको नोट करो सारे बच्चे। और यहां से एक बात और समझ आ रही, सर वेक्टर है और ए कैप दोनों की दिशा सेम है। वेक्टर ए उधर था, ए कैप भी इधर है, बस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बस इतना अंतर है। और ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? खुद में एक वेक्टर होता है। इसकी दिशा किधर होती है? बोले आप बता दो। बोले हां, बोले ए की तरफ है। सर इसको निकालते कैसे हैं? बोले वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकालते हैं। अच्छा, क्या डायमेंशन, क्या इसकी डायमेंशन होती है? नहीं होती है। यूनिट होती है? नहीं होती है। लिखा रखा है सब कॉपी में? हाँ सर कॉपी में लिखा रखा है। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं। नोट करो जल्दी सारे बच्चे, सारे बच्चे। हो गया? अब सवाल करो जरा। एक सवाल मैं कर रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन आपको करना है। सपोज मैं ऐसे बोलूं वेक्टर ए बराबर आई कैप, मैं लिख रहा हूं फाइंड द इन फॉलोइंग केसेस। अब आपको पेन चलाना है, सबको पेन खींचना पड़ेगा। इन फॉलोइंग केसेस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, पहला पार्ट
वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप, ये मैं करवा रहा हूं सर। एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर √2। ठीक है सर, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा सर? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब बोले वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप बटे मॉड ऑफ ए है सर √2। अच्छा नहीं लग रहा सर, इसको अच्छे से लिखो। मैंने कहा ऐसे लिख ले, आई कैप बाई √2 प्लस जे कैप बाई √2। हाँ सर अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब सुन, अगर मैं तुझसे पूछूं, ध्यान से सुनना एक बार, समझ ले इस चीज को, सारे बच्चे पेन नीचे रखें, समझे। ये क्या आ गया? बोले सर ये ए कैप आ गया। बोले मैं नहीं मानता ए कैप है। कैसे मानोगे ए कैप है? बोले सर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मन का चला जाए, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आप क्या लिखोगे? अंडर रूट 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1/√2 का स्क्वायर इज हाफ प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज हाफ। सर हाफ प्लस हाफ बराबर 1 बराबर 1। तो देख इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। आगे बात समझ में? देख इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। ठीक है, तो हमें भी तो ऐसी चाहिए था, हमें भी तो चाहिए था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे करते हैं। अब मैं आपकी पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं। मुझे अब ए कैप निकाल के दिखाओ। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, सातवां सवाल, आठवां सवाल, नवा सवाल। करो, कॉपी में लिखो, सॉल्व करके दिखाओ अभी के अभी। सेम क्वेश्चन है, हाँ करो, प्रैक्टिस करो अभी के अभी सारे बच्चे, जल्दी सारे के सारे बच्चे करो, प्रैक्टिस करें जल्दी से। करें सर, दूसरा और तीसरा सेम है। अच्छा ओके, लो प्लस कर लो, सेम है तो ओके। बाकी तो सेम नहीं है ना, बाकी सेम नहीं है, करो। अब जब इसका यूज देंगे, अभी इसका अगले 5 मिनट के बाद जब यूज देखेंगे ना, तब तेरे को फील आएगी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। पहले आप हथियार बनाना सीखें, इस्तेमाल करना थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। ठीक है, अभी हथियार बनाना सीख तू, अभी यूनिट वेक्टर बनाना सीख, कैसे यूनिट वेक्टर निकालेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर आएगी तेरे को शानदार फील। सर ये इजी लग रहा है तो क्वेश्चन नोट ना करूं? बेटा करो क्वेश्चन नोट। आप समझो, मैं ये सवाल दे रहा हूं, इसमें मेरे 2 मोटिव हैं। पहला मोटिव आपके नोट्स बढ़िया बन जाए, दूसरा मोटिव आप इस पर पेन चलाना सीख जाओ। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें लगता है देख क्या आसानी तो है, कर लेंगे यार, लेकिन अगर हम उनको करते हैं तो हमारी स्पीड, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, हमारी वो कहते हैं वक्त इनके साथ बिताओगे ना अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब ये इस्तेमाल होगा ना, तो जो लोग नहीं लिखेंगे उनको पन्ना पलटना पड़ेगा। करो, बैच मैनेजर प्लीज अगर कोई बच्चा स्पैमिंग करे तो उसको समझा देना, और अगर सपोज कोई बाहर से कोई पेड स्पैमर आया हो तो उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। और बेटा एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं, प्लीज अपना अकाउंट अपने दोस्तों को मत दिया करो। ठीक है, मुझे काफी बच्चों के मैसेजेस आए, ठीक है, पिछले 3-4 दिनों में, सर हम ब्लॉक हो गए हैं, प्लीज हमको अनब्लॉक करा दो। ठीक है, तो हमारे लिए वो बहुत लंबा प्रोसेस है, पॉसिबली बहुत कम पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है वो। ठीक है, तो रीजन बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ये बोला सर मैंने अपने दोस्त को दिया था सर, और मेरे दोस्त ने मुझे ब्लॉक करा दिया। तो होता यह है कि आप जैसे आप अपनी बाइक अपने दोस्त को देते हो, अपनी साइकिल अपने दोस्त को देते हो, तो वो उसकी कीमत नहीं समझता है।
ठीक है, वो उसमें हीरोबंदी करेगा पूरा एकदम, कुछ भी करे, क्योंकि उसका नहीं है ना, उसने थोड़ी ना पैसे दिए, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत दो, लेकिन अगर अपने दोस्त को दो तो भैया उसको पहले ये अवगाह कर दो कि बेटा चैटिंग नहीं करेगा तो, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, मैक्सिमम जो बच्चे आए जो बेचारे ब्लॉक हो गए थे वो इसी वजह से हो, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को दे दिया और दोस्त ने उल्टे पुल्टे वर्ड टाइप किए और उनको एआई ने, कंप्यूटर ने हाथों हाथ ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा आप सारे बच्चे, है ना। मुझे उस टाइम मैं क्या करूं यार, मुझे बुरा लगता है जब बच्चा मैसेज बोलता है, भेजता है कि सर ऐसा हो गया, मैं क्या समझाऊं उसको, है ना। तो ना आपको ये काम करना ही नहीं है आपको, है ना। डन, ऑल करेक्ट। चलो आओ देखते हैं। सर देखो ए कैप बराबर सर 3i कैप माइनस 4j कैप। सर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 3/5 i कैप माइनस 4/5 j कैप। ठीक है सर। बोले सर ये बताओ सर ए कैप कितना होगा। मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बोले 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब सर यही आंसर आ जाएगा जो पहले था, बस अंतर इतना है कि जहां पहले प्लस माइनस था वहां प्लस आ जाएगा। ठीक है सर जी, ओके। मैं अगर यहां बोलूं कि यहां पर ए कैप क्या होगा, ए कैप बराबर आप बोलोगे आई कैप माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, √2। तो आई कैप माइनस के कैप बाई √2 इज द आंसर। यह माइनस मत कर देना, यहां पर यह माइनस है तो यहां माइनस मत करके इंफिनिटी मत बना देना उसको भाई, इंफिनिटी बना देगा तो निपट जाएगा। ठीक है सर, ओके। सर यहां पर ए कैप, अब तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 होगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। इसका क्या होगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। √3 क्यों, इसका मैग्नीट्यूड √3 है। ठीक है सर, यहां पे क्या लिखोगे, ए कैप क्या लिखोगे, बोले सर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। सर ये तो वेक्टर था, इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा। सर ये बताओ सर ये तो वेक्टर है, ए कैप कितना होगा, मैंने कहा 10i कैप है, हाँ सर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, कुछ बचा ही नहीं, 10 का 10 है, तो 10 का 10 धाड़ कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा भाई साहब आई कैप आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है भाई। ए अगर सपोज एक फोर्स है तो फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ 10 न्यूटन का, ऐसे समझ ले, एक ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब अगर उस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ इतना फोर्स लग रहा है तो एक्स एक्सिस की तरफ के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए कैप कितना होगा, बोले सर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस जे कैप आ जाएगा। बोलो मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आई, सीख गए सारे बच्चे हैं, ओके। चलो अब इसके बाद मैं इसका आज हल्का सा ट्रेलर दे रहा हूं। अभी के लिए आज का होमवर्क आपका यही है कि इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मैग्नीट्यूड निकालना सीखो और यूनिट वेक्टर निकालना सीखो। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा देख, मैं एक सवाल दे रहा हूं, तुझे मजा ही आ जाएगा सवाल में। क्या, ए बर्ड इज, क्या बोलते हैं उसको, उड़ने को क्या बोलते हैं, मैं उड़ रही है, फ्लोइंग, ठीक है पता नहीं यार अंग्रेजी मेरी कमजोर है। फ्लाइंग फ्लोइंग नहीं भाई, पानी फ्लो करता है, वर्ड इज फ्लाइंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अलोंग या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। छोटे से सवाल से समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट हमेशा आसान सवाल से समझो और उसका इस्तेमाल भारी भारी सवाल में करो, ठीक है। फाइंड, मैंने कहा ठीक है, इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम। अगर मास है 2 kg, मैंने आपसे 2 सवाल पूछ लिए इन वेक्टर फॉर्म, ये भी लिख देता हूं इन वेक्टर फॉर्म, अब आएगा देख मजा, ठीक है सर जी। तो सर कैसे करें, मैंने कहा भैया सोल्यूशन भाई, एक चिड़िया है 10 मीटर पर सेकंड से उड़ रही है, ठीक है भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड से उड़ रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है क्या, नहीं, स्पीड है, खुद कह रहा है स्पीड है, लेकिन हमसे वेलोसिटी पूछ लिया। इसका मतलब अभी ये वेलोसिटी, अभी ये स्पीड अंधी है। याद कर मैंने बोला था यूनिट वेक्टर अंधे को लाठी थमाने के काम आता है,
अभी बस उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड, यहां तक अगर सवाल को पढ़ोगे, ब्लड इज फ्लाइंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, बर्ड इज फ्लाइंग विद 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये नहीं पता कहां उड़ रही है। वो कह रहा है कहां उड़ रही है, बोले उधर उड़ रही है। बोले किधर उड़ रही है, बोले मान लो एक वेक्टर ये है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये कोई वेक्टर ए है, उधर उड़ रही है। मतलब मैं यहां पे चिड़िया बताऊं, यहां पे चिड़िया बना देता हूं, ये चिड़िया, ये चिड़िया इधर उड़ रही है, इस तरफ उड़ रही है, इस तरफ। ठीक है सर जी, ओके, ठीक है सर जी, ओके। अब इसकी स्पीड कितनी है, बोले सर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं वेलोसिटी कैसे लिखूं भाई, मैं वेलोसिटी कैसे लिखूं? तो याद करो, मैंने बताया था किसी वेक्टर को, अगर सपोज वेक्टर ए को, किसी भी वेक्टर को हमको सपोज लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, बोले सर मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब अगर मेरे को वेलोसिटी बताना है तो पहले मुझे दिखाना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है और फिर मल्टीप्लाई में डायरेक्शन। याद करो, उस दिन भी बताया था, आज भी हल्का सा आपने इसकी फील ली है, लेकिन अब उसकी परफेक्ट फील आपको आ जाएगी। बोले ठीक है सर। बोले सर अब ये बताओ, मैंने कहा क्या, बोले सर वेलोसिटी है तो इसको ऐसे लिखते हैं वी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर होती है। मैंने कहा हाँ भैया। मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का, बोले 10 है। बोले डायरेक्शन किधर है, पता ना सर जी डायरेक्शन किधर है, सवाल में देखते हैं कहां किधर है। अरे डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, भाई जिधर ये वेक्टर है उस वेक्टर की तरफ इसकी दिशा है। तो क्यों ना इस अंधे को लाठी थमा दे, लाठी का मतलब यूनिट वेक्टर थमा दे। यूनिट वेक्टर मतलब किधर उड़ रही है, बोले वेक्टर ए की तरफ उड़ रही है, तो इसको मैं ए कैप से मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करने से कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नुकसान नहीं हुआ, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। बोले यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। किसी संख्या को 1 से गुणा करोगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन गया। बोले कैसे काम बन गया, मैंने कहा भाई एक बात था, क्या ए कैप निकालना मैंने तेरे को सिखा दिया अभी, बोले हाँ सर सिखाया था। मैंने कहा वो वैल्यू रखते हैं यहां पर। तो अगर ये वेक्टर ए है तो खुद बता ए कैप क्या होगा, तू बोलेगा सर ए कैप हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5। 5 क्यों, इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इस ए कैप की जगह वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, मैं आपसे बोलूं सर ए कैप है 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5, तो हमारा काम चल गया। कैसे चल गया, मैंने कहा देखो इस 5 को इससे गुणा करो, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सर ये आ जाएगा 2 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। 5 से 10 को 2 बार मार दिया, इसका मतलब वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 6i कैप प्लस 8j कैप। अब ये चेक करके बता, इसका मैग्नीट्यूड निकाल, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 होता है, तो भैया देख 10 हो गया। मतलब हमारा काम चल गया भाई, हमारा काम चल गया। हमें ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में पता चल गई कि भाई साहब 6i कैप 8j कैप। काइनेमेटिक्स में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि चिड़िया ऐसे उड़ रही है कि x में तो 1 सेकंड में 6 मीटर भागेगी और y में 1 सेकंड में 8 मीटर भागेगी, वो किसी एंगल पे जा रही है। बोलो क्लियर है सर, ये क्या है, सर ये तो वेलोसिटी है, उसने तो मोमेंटम पूछा है। मैंने कहा तो भैया मोमेंटम लिख लो। तो आप मुझे बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हें किसी को याद हो तो। बोले सर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले मास कितना है, 2 किलोग्राम, वेलोसिटी कितना है, बोले 6i कैप प्लस 8j कैप। गुणा करना मैंने तेरे को सिखा दिया, 12i कैप प्लस 16j कैप। ये ले, ये क्या आ गया, बोले सर ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं है, ये हमने प्रॉपर वेक्टर में निकाल लिया आंसर। हमको ये पता चल गया मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में कितना होगा, आई कैप जे कैप में कितना होगा। कोई कहेगा नहीं यार हमको आई कैप जे कैप मत बताओ, हमको तो मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा कर लो। उसके बाद बोलो बोलो सर ये 10 कहां से आया, देख 10 यहां से आया। वेलोस कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, क्या किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर ए है या कोई भी वेक्टर सपोज पी वेक्टर है, मैं ऐसा लिख सकता हूं सर इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे को यहां पर वेलोसिटी दिखानी थी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है। याद कर मैंने कभी ऐसे बताया था, नहीं बताया तो समझ, तू समझ बाइक चला रहा है, मैं तेरे पीछे बैठा हूं, तूने गाड़ी चला रहा है, मैं तुझसे पूछूं भाई कितने पे गाड़ी चल रही है, तू कह रहा 60 पे चला रहा हूं गुरुजी गाड़ी। तो भाई तू 60 पे गाड़ी चला रहा है, तो तूने क्या जवाब दिया, तूने स्पीड जवाब दिया। हाँ मैं अगर ये पूछ लूं 60 चला रहा है किधर, ईस्ट में या वेस्ट में, तूने कह दिया पश्चिम दिशा में चला रहा हूं, वेस्ट में चला रहा हूं और 60 की स्पीड से चला रहा हूं, तो वेलोसिटी बन गई, डायरेक्शन थमाई तो वेलोसिटी बन गई। तो इस सवाल में दिक्कत ये थी कि हमें यहां पर स्पीड पता थी, तो मैंने यहां पर स्पीड लिख ली 10, और सर डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, बोले सर इसकी दिशा इधर है तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म।
क्लियर है? कुछ बच्चों का आंसर है सर मैग्नीट्यूड तो 20 होगा। यस, 20 इज द मैग्नीट्यूड। आप 20 मैग्नीट्यूड आंसर दे रहे हो। अभी आप वो 9th क्लास की बात बोल रहे हो कि क्या होता है वेक्टर सर, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है सर? 2 किलोग्राम। सर वेलोसिटी कितनी है सर? 10 है, 20 हो गया। गलत नहीं है, लेकिन आधा अधूरा है। मैं तुझसे कहता 20 है ना, मुझे प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में बताओ, फिर तुझे दिक्कत आती। आरी बात, फिर तेरे को दिक्कत आती। ठीक, तो यहां हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया 12 आई कैप माइनस 6 सॉरी प्लस 16 जे कैप। क्लियर है? ओके, आगे बात समझ में। वो एक बच्चा कह रहा है 5 कैसे? भाई मेरे को लग रहा है तुम पहली बार आए हो क्लास में, पिछली क्लास में नहीं सिखाया था सर इसका मैग्नीट्यूड कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है। क्या कर रहे हो तुम यार? ऐसा मत करो भाई, बहुत उम्मीदें हैं मुझे तुमसे। ए कैप बराबर क्या लिखोगे सर? वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। यहां बताया था ना, देख ये देख, ये कैप निकाला था हमने, ये कैप निकाला था। क्लियर है? चलो बेटा, आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूं। ठीक है, अभी इस स्टूडियो में अभी दूसरी क्लास हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं अभी क्लास को खींच नहीं सकता। ठीक, अभी क्लास है एक्चुअली, भैया भी आगे थे बताने के लिए। तो आज के लिए अब आप एक काम करो, बढ़िया तरीके से जो है जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आप करो। ठीक है, मैंने जो आपको केपीपी दी थी, मैं आज रात को उसका सोल्यूशन बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा अभी यहां पर, आपको कोशिश करूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस देने की। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अभी बस अपना सारा ध्यान ये होना चाहिए, हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझना आप। ठीक है, शानदार तरीके से समझना, बढ़िया तरीके से समझना। लेवल तो मैं एकदम ऐसा उठा दूंगा कि तू कहेगा सर दिमाग खोल के रख दिया आपने। ठीक है, ये बात हर बच्चा यहां पर बोलता है, जो बच्चा यहां के गया है। तुम में से जो बच्चे टिके रहेंगे लास्ट तक, वो भी इस बात को बोलेंगे। ठीक है, बाकी जो है जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं इस बात को। ठीक है, बस आप पेशेंस रखो। बस जिस चीज को मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से करो, तो बेटा उसको अच्छे से करना आप। ठीक है बेटा, ठीक है, पूरा नोट्स आप रिवीजन कर लीजिएगा। कल मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि शायद मेरे को अगर जाना पड़ा, ठीक है, सपोज माजिद से मिलने या किसी और काम से, तो हो सकता है कि कल क्लास ना हो। ठीक है, लेकिन वो क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी, या तो वेंसडे को होगी या थर्सडे को होगी, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन डलवा दूंगा आपको। लेकिन मैंने जो केपीपी दी है, ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका डिस्कशन जरूर आपको अपलोड करा दूंगा। ठीक है, ताकि अपने डाउट वहां से आप क्लियर कर लें बस, और मचाएंगे पूरे साल। अब तू देख, अब तो जो है तू भी अब फुल मोड में आ गया होगा। अब क्या है कि तूने भी कम धोखे थोड़ी ना खाए यार। ठीक है, तूने शुरू में तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हारे कैलकुलेशन थोड़ी वैसी रहती है, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर तेरा 10th का रिजल्ट आ गया। 10th के रिजल्ट में हर बच्चा परेशान था तुम्हारी क्लास में, जिसके 90% है वो भी परेशान, 98 है वो भी परेशान, ठीक है 70 है वो भी परेशान। ठीक है, तो वो अब आई थिंक हम इन सारी चीजों से अब हम धीरे धीरे बाहर निकल गए हैं, और अब हमारी फिजिक्स बिल्कुल तैयार बैठी है। फिजिक्स कह रही है कि मैं हूं रेडी, अब तुम तैयार होकर आगे हो। यस, वी आर रेडी, हम सब तैयार हो गए और मचाएंगे बढ़िया तरीके से। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। ठीक है, और बेटा सुनो, आज के लेक्चर में एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, अगर आज के लेक्चर में जो भी आपको भावनाएं हैं वो नीचे जरूर व्यक्त करें। ठीक है, आप इतने अच्छे अच्छे बच्चों से मिले जो सेलेक्ट हुए हैं, कुछ ना कुछ तो आपको मोटिवेशन मिला ही होगा, वो जरूर व्यक्त करें। मैं तो पढ़ूंगा ही उसको, लेकिन मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये बोला है, इसका मतलब मेरे को फॉलो करना है। आरी बात समझ में? मैंने बोला है तो इसका मतलब मेरे को भी फॉलो करना है, आपको भी याद रहेगा ये चीज। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और बस आज एक प्रण लें कि हम भी पूरे साल इन बच्चों की तरह मेहनत करेंगे, और अगले साल बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएंगे, अगले से अगले साल जब हमारा मौका आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा अपना सारे बच्चे।